बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.5 और मुझे उम्मीद है कि आपने एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो है वो देख ली होगी और उसमें जो क्वेश्चंस करवाए गए थे, प्रूफ्स थे, सॉल्व करने वाले थे, वैल्यूज़ फाइंड आउट करने वाले थे, वो सब भी कर लिए होंगे और आपको समझ आ गए होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो अच्छी तरह से आपने उन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठाना है, समझना है। अगर समझ में नहीं आती तो स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो को देखना है। जैसे कि ये वाला जो लेक्चर मैं आपको देने जा रही हूँ, लेक्चर नंबर 47 एक्सरसाइज नंबर 3.5 का, इसको भी आपने स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना है ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई पॉइंट, कोई बात, कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो, क्योंकि हर एक्सरसाइज में न्यू कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि इस एक्सरसाइज में पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट वेरिएशन के बारे में। ये आपने पहले नहीं पढ़ा, ये आपने इसी एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो जॉइंट वेरिएशन क्या होती है, इसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, वो आज की इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो जी सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। क्या कहती है डेफिनेशन कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस ऑफ वन और मोर then one variables forms joint variation. If a variable y varies directly as x and varies inversely as z, और आगे नोटेशन। अच्छा, joint variation क्या है? Combination of direct and inverse variation. joint variation combination है direct and inverse variation का। जॉइंट वेरिएशन में कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन का ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल्स, जिसमें वन या मोर देन वन वेरिएबल्स आएंगे जो बनाएंगे जॉइंट वेरिएशन को। ठीक है, ये है जॉइंट वेरिएशन। दोबारा से डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस का। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस हम पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में। उनका उस वीडियो का जिसमें मैंने डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस के बारे में पढ़ाया था, उस लेक्चर का मैं लिंक दे दूंगी बेल आइकन में, वहाँ से आपने चेक कर लेना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो जी वन कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन का और इसमें वन या मोर देन वन वेरिएबल्स से ये बनती है जॉइंट वेरिएशन। क्या है? इफ़ अ वेरिएबल y, अगर वेरिएबल y वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज x, ठीक है, वेरिएबल y डायरेक्टली वेरी कर रहा है एज x एंड वेरीज इनवर्सली एज z। x के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, z के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है। ठीक है, y डायरेक्टली वेरी कर रहा है x के साथ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x से, एंड वेरी कर रहा है इनवर्सली एज z, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z से। सो जब ये बात है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो ज्वाइंट वेरिएशन में क्या होगा? इन ज्वाइंट वेरिएशन इसको कैसे लिखा जाएगा? इन ज्वाइंट वेरिएशन वी राइट इट एज y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x डिवाइडेड बाई z कर देंगे, और जब इक्वालिटी का साइन हटेगा तो k जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये साथ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, k जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ये कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ये भी पढ़ चुके हम पहले जब वेरिएशन के बारे में और डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशंस के बारे में पढ़ा था। तो जी ये तो जॉइंट वेरिएशन के बारे में पढ़ लिया। इसका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर कैसे होगा जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाएगा। तो ऐसे करते हैं कि क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है और कैसे जॉइंट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होना है और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो जी आए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़ लेते हैं इसके स्टेटमेंट को। If s varies directly as u square and inversely as v, and s equals to 7 when u equals to 3, v equals to 2, find the value of s when u equals to 6 and v equals to 10. s vary कर रहा है directly as u square, मतलब x directly proportional हो गया u square से, and inversely as v, और inversely proportional है v से। सो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे एक्सरसाइज नंबर 3.2 आई थिंक सो या 3 थी,
एक्सरसाइज नंबर 3.2 थी जिसमें वेरिएशंस के बारे में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड है ये वाला एक्सरसाइज। कैसे, उसमें वेरिएशंस थी और इन्वर्स वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ा था, जबकि इसमें इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशन को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो ये उससे मिलती जुलती है। तो उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो पहले जाके आपने वो वाली वीडियो देखनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और बेल आइकॉन में भी दे दूंगी, आपने दोनों तरफ से देख सकते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फिर सोल्यूशन, एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, मतलब एस डायरेक्टली वेरी कर रहा है, सो एस इज directly proportional to u square, and inversely varies as v, so s is inversely proportional to v। ऐसे लिख लिया। अब ज्वाइंट वेरिएशन है ना, तो ज्वाइंट वेरिएशन में कैसे लिखेंगे इसको, ज्वाइंट वेरिएशन में ये बन जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई v, सो s इज इसको बोला जा सकता है s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, सो इसको ज्वाइंट वेरिएशन में इस तरह से लिखा, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इक्वालिटी का साइन आएगा। तो इक्वालिटी का साइन लाएंगे जब, तो कांस्टेंट के आ जाएगा जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, सो के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, ये एक इक्वेशन बन गई। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये जो काम मैंने किया है ना, यही काम करना है आगे के सब क्वेश्चंस में, इसी तरह से सॉल्व आउट करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है जी। सो अब क्या करना है, एंड s इज इक्वल्स टू 7, s की वैल्यू तो गिवन है जी, u और v की भी गिवन है, तो k की नहीं गिवन, k को फाइंड आउट करना है, तो कर लेते हैं सॉल्व। सो अब इनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्या करना है, s इज इक्वल्स टू k u स्क्वायर v है, तो टू फाइंड k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो लिखते हैं टू फाइंड k, s की वैल्यू 7 गिवन है, व्हेन u है 3 and v is equals to 2. Put all these values in equation number 1. Right. Put करेंगे इन सब इक्वेशन को 1 में। So s की जगह लिखती है 7 equals to k, u की जगह पे 3 और 7 होल स्क्वायर डिवाइड बाई v की जगह पे 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 is equals to 3 का स्क्वायर 9k डिवाइडेड बाई 2, और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते नीचे 1 है, मतलब ऐसे, तो 7 को 2 से करना है और 9k को 1 के साथ, तो 7 2 से मल्टीप्लाई होकर 14 हो गया, और 9k इंटू 1 9k, 14 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू k, सो k की वैल्यू आ गई है 14 डिवाइड बाई 9। तो इसको जो है हाईलाइट कर लेते हैं बॉक्स बना के, ताकि आगे हमें ये वैल्यू नजर आ जाए कि 14 डिवाइड बाई 9 होगी। अच्छा, k की वैल्यू फाइंड होगी। अब क्या करना है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ s। अब s की वैल्यू को फाइंड करना है जब u 6 है, v 10 है, सो टू फाइंड x लिखा पे, क्योंकि s की वैल्यू फाइंड करनी है तो टू फाइंड s लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, s की वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यूज को वापस इधर ही पुट करेंगे। अगर आपको याद हो एक्सरसाइज नंबर 3.2 में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वही मेथड है, बस ये फर्क है कि वो इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन के थे, जबकि ये वाला उसके ज्वाइंट वेरिएशन है, मतलब दोनों को कंबाइन करके कर रहे हैं, ठीक है जी। सो इक्वेशन है, और u की वैल्यू है 6, v की वैल्यू है 10, और k की वैल्यू अभी फाइंड की है जो कि आई है 14 डिवाइडेड बाई 9। पुट कर देंगे इन सब वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा से। तो इक्वेशन नंबर 1 है s इज इक्वल्स टू k u स्क्वायर डिवाइडेड बाई v, सो s की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर रहेगा, k की जगह पुट कर दिया 14 डिवाइड बाई 9, u स्क्वायर की जगह आया 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई v की जगह आया 10, ये चीज। अब 14 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 10, अब s इज इक्वल्स टू, अच्छा 3 की टेबल से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 2, यहाँ 3 1 जा 3 और यहाँ पे आ गया 4, यहाँ 10 2 की टेबल से कर लेते हैं, तो 2 5 सा 10, 2 7 सा, और ये जी बच गया 7 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाई 5। तो x की वैल्यू s फाइंड कर लिया, s की वैल्यू क्या आ गई 28 डिवाइड बाई 5 जी।
सो इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाई 5, और यही फाइंड आउट करना था s की वैल्यू को ही, तो फाइंड कर ले। तो ये जी कंप्लीट सोल्यूशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये मेथड अब स्टूडेंट्स आपने सही तरह से समझना है। इसको सही तरह से समझने तो यही मेथड चलेगा आगे सब क्वेश्चंस में, और अब इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसी मेथड पे, इन्हीं स्टेप्स पे हमने सॉल्व करने हैं। तो अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन या पहला सवाल समझ में आ जाता है तो बाकी के लिए करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, और ये है भी बहुत ईजी। सो जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। If w varies jointly as x, y square and z, and w is equals to 5 when x equals to 2, y equals to 3, z equals to 10, find w when x equals to 4, y equals to 7 and z equals to 3। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर w वैरी कर रहा है जॉइंटली एज x, ये x से जॉइंटली वैरी कर रहा है, और ये जो हमने जॉइंट वेरिएशन के बारे में पढ़ा है वही चीज़ है यहाँ पे। सो क्या करेंगे, w इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई स्क्वायर जी, क्योंकि ये जॉइंटली वेरिएट कर रहा है। सो जब प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा सो w इज़ इक्वल्स टू के एक्स वाई स्क्वायर जी आ जाएगा, और इसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसे कह दिए इक्वेशन नंबर 1 है। अब सबसे पहले तो के की वैल्यू को फाइंड आउट कर देते हैं। लिख लेते हैं टू फाइंड के की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, w की वैल्यू गिवन है 5 व्हेन x की वैल्यू गिवन है 2, y की गिवन है 3 एंड z की वैल्यू गिवन है 10। इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट की w की 5 वैल्यू, के x की 2, y की 3 का स्क्वायर और z की 10, तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 इक्वल्स टू 2 3 के रूट 10 20 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब इन सब टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, के के साथ दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 5 के साथ आके डिवाइड हो जाएंगी। सो 20 भी डिवाइड और 9 भी डिवाइड। अब 5 और 20 को कैंसिल कर दें तो ये बना, तो 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल्स टू के। सो इम्प्लाइज दैट के इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 36, और इसको तो के की वैल्यू क्या आ गई है 1 डिवाइड बाय 36। तो के की जो ये वैल्यू आई है 1/36, इस वैल्यू को आगे क्वेश्चंस में यूज़ कर लेते हैं। के की वैल्यू तो आ गई है, अब क्या वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करना है w व्हेन x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 7 एंड z इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू फाइंड w। तो w की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट किया जाएगा। w की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x जो है वो 4 है, y 7 है और z की वैल्यू 3 गिवन है, और k हमने फाइंड किया है वो है 1 डिवाइड बाई 36। पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 w इज़ इक्वल्स टू के एक्स वाई स्क्वायर z इम्प्लाइज दैट w की वैल्यू फाइंड करनी है। सो w इज़ इक्वल्स टू के की जगह 1/36, x की जगह पे 4, y की जगह पे 7 स्क्वायर हो गया और z की जगह पे 3 पुट कर दिया। सो w इज़ इक्वल्स टू, ये कैंसिल तो 4 1 4 और 4 9 से 36, तो 1/9 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 1 3 3 3 9 और ये बन गया 49 डिवाइडेड बाय 3। सो w इज़ इक्वल्स टू, w की वैल्यू क्या होगी है, w की वैल्यू आ गई है 49 डिवाइड बाई 3, और यही जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन सॉल्व हो चुका है, और ये आ गया इसका आंसर। सेम मेथड जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था, और यही सेम मेथड आगे सब क्वेश्चंस में चलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। इफ़ y वेरीज directly as x cube and inversely as z square and t, and y equals to 16 when x equals to 4, z is equals to 2, t equals to 3, find the value of y when x equals to 2, z 3 and t 4। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
इसका सोल्यूशन क्या होगा? y वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज एक्स क्यूब, सो y इज डायरेक्टली इनवर्सली टू एक्स क्यूब, ऐसे लिख लिया, एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर एन टी, और इनवर्सली ये वेरी कर रहा है एज जी स्क्वायर एन टी, सो जी स्क्वायर टी इस तरह से लिख दिया। अब जॉइंट इसकी करनी है, जॉइंट वेरिएशन करनी है, तो किस तरह से लिखेंगे इसको? y इज, इस चीज़ को कंबाइन करके लिख लेते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाय जी स्क्वायर टी, ये लिख लिया। और जब वेरिएशन का साइन हटेगा तो k कांस्टेंट आ जाएगा, k एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर टी, और इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ये इक्वेशन 1 हो गया। फाइंड करनी है वैल्यू k की, तो फाइंड k लिखा, टू फाइंड k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए? x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 16 गिवन है, व्हेन x की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 2 एंड t इक्वल्स टू 3 गिवन है। इन सब वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इन सब वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू गिवन है 16, सो 16 इज इक्वल्स टू k, x की वैल्यू है 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय z की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, और t की वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू 4 क्यूब k डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, सो 16 इज इक्वल्स टू 4 is 16, एंड 16 को 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो 64 आया, 64k डिवाइडेड बाय 12, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 64k, 16 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 64 क्योंकि 64 मल्टीप्लाई होता है। तो अब ये सारा का सारा सॉल्व करेंगे आपस में, तो k की वैल्यू एंड पे आ जाएगी 3, सारों को सॉल्व करने के बाद तो k की वैल्यू हो गई है 3। सो अब k की वैल्यू आ गई है, तो फाइंड करनी है वैल्यू y की, सो लिख लेते हैं टू फाइंड y, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 2 पुट करनी है, z की 3 एंड t की 4 वैल्यू पुट करनी है, k की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि 3 आई है, को पुट करेंगे इन सब वैल्यूज़ को इन वन इक्वेशन में, इन सब वैल्यूज़ को पुट कर लिया। सो वन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू k एक्स क्यूब है, सो k की जगह लिखा 3 का क्यूब, 3 x की जगह लिखा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय z की जगह 3 का स्क्वायर, और t की जगह पे 4 लिख दिया। सो ये एक पावर इससे कट गई और ऊपर 8 आ गया, नीचे 3 इंटू 4, सो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा, और 2 डिवाइडेड बाई 3, सो y की वैल्यू आ गई है 2 डिवाइडेड बाई 3। सो ये आ गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। आप क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं और इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ u varies directly as x square and inversely as the product yz cube and u equals to 2 when x equals to 8 y7 z2, find the value of u when x equals to 6 y3 and z equals to 2। सो इसमें भी बिल्कुल वही काम करना है जो लास्ट क्वेश्चन में किया है। u varies directly as x square, मतलब u वेरी कर रहा है डायरेक्टली, u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और u इन्वर्सली है प्रोपोर्शनल टू yz क्यूब। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। u varies directly, so means u is directly proportional to x square and inversely as product of this, so inversely proportional to yz cube। अब इसका जॉइंट वेरिएशन लिखें तो u इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई जी क्यूब, और जब इसको इक्वालिटी के साइन के साथ लिख लेंगे तो कांस्टेंट k का जो आ जाएगा और नीचे वाई जी क्यूब आ गया, और इस इक्वेशन को नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का।
ये होगी इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले फाइंड करते होते थे के की वैल्यू से लिखा टू फाइंड के, तो टू फाइंड के क्या करेंगे, यू 2 है, यू की वैल्यू 2, व्हेन x इक्वल्स टू 8 y 7 एंड z इक्वल्स टू 2। पुट करेंगे इन सब वैल्यूज़ को इन 1 इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। u की जगह पे लिखना है 2 को, इज इक्वल्स टू के, x की जगह पे लिखा 8 तो स्क्वायर आ गया, और y की जगह पे 7 और z की जगह पे 2 और साथ ऊपर क्यूब। ये सारा सॉल्व कर लेना है। 2 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 के डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8 आ गया, और 8 कैंसिल हो जाएगा, 64 से यहाँ 8 बच गया। सो 2 इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 7 और एक के, और 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और 8 मल्टीप्लाई हो रहा था के साथ, यहाँ के डिवाइड हो गया के। कैंसिल करने के बाद 7 डिवाइडेड बाय 4 बचा, और ये जो 7 डिवाइडेड बाय 4 है यही के की वैल्यू आ गई है। सो के इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 4। के की वैल्यू आ गई है। अब फाइंड करनी है वैल्यू यू की। फाइंड द वैल्यू ऑफ यू व्हेन x इक्वल्स टू 6 y 3 एंड z 2। सो टू फाइंड यू ये लिखा, और के की वैल्यू 7 बाय 4 आई है, लिख ली। x की वैल्यू 6 पुट करनी है, y की 3 पुट करनी है, z की वैल्यू 2 पुट करनी है, u की वैल्यू निकालने के लिए तो लिख लिया। इन सब वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये सब वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में u की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो u इक्वल्स टू के की जगह 7 डिवाइड बाई 4, x की जगह पे 6 तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y की जगह पे 3 और z की जगह पे 2, सो 2 का क्यूब आ गया, इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाई 4, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 3, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब हो गया 8। अब कटिंग कर दें, 3 1 ज़ा 3 और 1 12, 2 से की इसकी तो 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, यहाँ 2 यहाँ 3, और ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 21 डिवाइडेड बाय 8। u की वैल्यू क्या आ गई है 21 डिवाइडेड बाय 8। सो यहाँ पे लिख लिया कि फाइनली जो रिक्वायर्ड था वो भी फाइंड आउट कर लिया है, u की वैल्यू भी आ गई है। सो यहाँ आकर क्वेश्चन नंबर 4 का भी कंप्लीट सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन लिखते हैं और इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू 27, when x equals to 7 y 6 z 7, find the value of v when x equals to 6 y 2 and z equals to 3। सेम क्वेश्चन है जैसे लास्ट क्वेश्चंस थे। मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 3.5 में सब क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बाकी के सब क्वेश्चन इजीली आपसे खुद भी सॉल्व हो सकते हैं। तो आपने खुद भी लाजमी तौर पर ट्राई करना है कि क्वेश्चन बाय सेल्फ खुद करें। अच्छा, इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब, वी डायरेक्टली वेरी कर रहा है एक्स वाई क्यूब से एंड इन्वर्सली वेरी कर रहा है एज 1 बाई जी स्क्वायर। सो जॉइंट वेरिएशन में क्या होगा, v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। मैंने इस तरह से लिख लिया, और जब मैंने इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो k आ गया, और ये इस तरह से लिख दिया और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब k की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं, तो लिख लेते हैं टू फाइंड के की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, गिवन वैल्यूज को सबको पुट करना होता है इक्वेशन नंबर 1 में। सो वैल्यूज गिवन है v इक्वल्स टू 27, x की वैल्यू 7, y की 6 और z की 7। पुट करना है इन सब वैल्यूज को इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में सब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, v इक्वल्स टू, अच्छा v की वैल्यू गिवन है, v है 27 इज इक्वल्स टू k, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय z की वैल्यू है 7, z की वैल्यू 7 सो z का स्क्वायर। सो 27 इज इक्वल्स टू, इसकी एक वैल्यू से k से कट गई, सो 6 क्यूब k डिवाइडेड बाय 7। क्या करना है, 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 और 6 क्यूब आके डिवाइड हो जाएगा,
और ये के इक्वल आ गया। अब ये सारा का सारा सॉल्व करेंगे, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और 6 का क्यूब आ जाएगा 216। सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू एंड पे आ रही है 7 डिवाइडेड बाई 8। तो ये के की वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को आगे यूज़ करके कहा गया है कि वैल्यू फाइंड करनी है वी की, सो वी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो लिखते हैं टू फाइंड वी, कि वी की वैल्यू फाइंड करें। तो वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, x 6 गिवन है, y 2 गिवन है, z 3 है और k की वैल्यू गिवन है 7 डिवाइडेड बाई 8। इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देना है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। सो v की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू निकली है 7 डिवाइडेड बाई 8, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 2, तो 2 का क्यूब डिवाइड बाई z की वैल्यू है, z की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर। ये ऐसे हो गया। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 जी, 9 आ गया। और ये 8 कैंसिल हो जाएगा इस 8 से और v क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 9। सो 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 9 के साथ। सारा सॉल्व करने के बाद 14 डिवाइड बाई 3 आंसर आया है। सो v की वैल्यू क्या आ गई, 14 डिवाइड बाई 3। और यही फाइंड आउट करने को कहा गया था कि इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करें, तो v की वैल्यू भी आ गई। देखें क्वेश्चन नंबर 5 भी कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया है, उन्हीं स्टेप्स पे, जिन स्टेप्स पे इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if w varies inversely as the cube of u and w equals to 5 when u equals to 3, find w when u equals to 6। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। क्या कहा गया है, if w varies inversely, अगर w वेरी कर रहा है इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ u, मतलब w वेरी कर रहा है इन्वर्सली क्यूब ऑफ u, मतलब इस तरह से, एंड w इक्वल्स टू 5 और w 5 है, तो एंड w 5 है और u 3 है, तो फाइंड करना है w की वैल्यू को जब u इक्वल्स टू 6 है। सो इसमें इस तरह से गिवन है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा तो k कांस्टेंट आ जाएगा, तो k डिवाइड बाई u क्यूब हो गया और इस इक्वेशन को नाम दे देंगे k डिवाइड बाई u क्यूब, इक्वेशन नंबर 1 का। तो सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो लिख लेते हैं कि टू फाइंड k, क्योंकि सबसे पहले k की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। सो k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पुट करेंगे w की वैल्यू 5, u की वैल्यू 3 को इन इक्वेशन नंबर 1। सो w की 5 है, k u की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब, सो इम्प्लाइज दैट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 क्यूब इज इक्वल्स टू k। सो k इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब आ गया 27, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 27 आ गया 135। k की वैल्यू क्या आ गई 135। सो अब इस k की वैल्यू को पुट करके w की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा। सो w की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो लिखते हैं कि टू फाइंड w लिखेंगे, पुट करेंगे u इक्वल्स टू 6 एंड k की वैल्यू 135 इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है w इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय u क्यूब। सो k की वैल्यू 135, u की जगह 6 और 7 क्यूब, सो क्या हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 64, 64 इंटू 6 216। सो w इक्वल्स टू, इस सारे को सॉल्व किया तो क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाय 8, 5 डिवाइडेड बाय 8। तो यही फाइंड आउट करने को कहा गया था और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है w की वैल्यू। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड हो गया है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा लेक्चर और सब क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। टोटल 6 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज नंबर 3.5 में और सब सेम मेथड पे थे। सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप किए हैं, डिटेल में इनका कॉन्सेप्ट भी देखा है और सोल्यूशन भी देखा है। सेम स्टेप्स पे सारे क्वेश्चंस हुए, इसलिए ये मुश्किल नहीं है
जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें तो जॉइंट वेरिएशन भी नहीं थी, ये तो लास्ट जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी जिसमें वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन पढ़ी थी, ये क्वेश्चन तो उन्हीं की तरह का था। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है स्टूडेंट सारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई स्टेप, कोई टर्म जो समझ में ना आई हो तो लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में पूछें आप। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अब मैं आऊँगी लेक्चर नंबर 48 के साथ जिसमें एक्सरसाइज नंबर 3.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।